आइए समझते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों महत्वपूर्ण है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर कई शोध हुए हैं और यह स्वयं और दूसरों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, जिससे जीवन में संतुलन लाने में मदद मिलती है। यह देखा गया है कि 90% शीर्ष कार्यकर्ताओं में उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है। अधिकतर संस्थाएं IQ की तुलना में उच्च स्तरीय EI वाले व्यक्तियों को ज्यादा प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि EI उच्च स्तरीय वाले व्यक्ति आपके कार्य की बेहतरी और नौकरी के लिए 58% तक जिम्मेदार हैं। अध्ययन से पता चलता है कि उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग सफल होते हैं और जीवन के अन्य पहलुओं में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जैसे उच्च प्रदर्शन करने वाले खुश और स्वस्थ होते हैं। एक व्यवहार वैज्ञानिक डेनियल गोलमैन ने टिप्पणी की, एक परीक्षण 100 स्कूलों में आयोजित किया गया, जहां छात्रों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिखाया गया था। छात्रों के असामाजिक व्यवहार में काफी कमी आई है और सामाजिक और शैक्षणिक स्कोर में वृद्धि हुई। हम कह सकते हैं कि विद्यालय के नेतृत्वकर्ता, शिक्षकों, छात्रों और प्रशिक्षकों के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है। भावनात्मक बुद्धि शिक्षकों और प्रशिक्षकों को एक प्रभावी सीखने वाले केंद्रित अनुभवों को विकसित करने में मदद करेगी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। यह सार्थक प्रतिक्रिया प्रदान करने और सुधारात्मक कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह संचार और अन्य पारस्परिक संपर्क को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। यह तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में मदद करता है और सद्भाव और सीखने का वातावरण विकसित करता है। आइए अब हम समझते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है। ट्रेविस ब्रैडबेरी ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 में कहा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपके और दूसरों में भावनाओं को पहचानने और समझने की आपकी क्षमता है और आपके व्यवहार और रिश्तों को प्रबंधित करने के लिए इस जागरूकता का उपयोग करने की आपकी क्षमता है। परिभाषा से हम यह समझ गए हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनाओं को पहचानने और स्वयं और अन्य लोगों की भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता है। 1990 के मनोवैज्ञानिक में पीटर सलोवी और जॉन मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंस नामक एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने EQ को सामाजिक बुद्धिमत्ता के उपसमूह के रूप में परिभाषित किया। बाद में डेनियल गोलमैन ने इस अवधारणा को अपनी पुस्तक भावनात्मक बुद्धिमत्ता में वर्ष 1996 में लोकप्रिय बनाया। यह कहा जाता है कि जीवन 10% है जो मेरे साथ होता है और 90% मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया करता हूँ। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आपने एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया की हो। क्या फर्क पड़ता है कि आपने अलग तरह से प्रतिक्रिया की है? जब एक सहकर्मी के साथ गलतफहमी हुई, जब एक छात्र ने कक्षा में दुर्व्यवहार किया, जब आपके बच्चे ने दूध उगल दिया। कुछ समय के लिए सोचें। कृपया प्रश्न पूरा करने के लिए वीडियो को रोक लीजिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है यह जानना कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और क्यों हम उस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। चलिए एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। क्या आप उन भावनाओं की पहचान कर सकते हैं जो आप एक दिन में महसूस करते हैं? आप इन भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं? कृपया प्रश्न पूरा करने के लिए वीडियो को रोक लीजिए।